मतलब अगर कारगिल की लड़ाई अभी छिड़ गई तो ये बंदा अपनी बंदूक लेके, इसके बाद बंदूक है नहीं पर वो छर्रे वाली बंदूक थी, बैलून वाली, वो बंदूक लेके स्टेशन पे पहुंच गया है बॉम्बे के, मुझे कश्मीर जाना है, मैं तो इंडिया के लिए करूंगा। जिंगोइज्म इज एक्सट्रीम। देखो भाई ये है तुम्हारी कैट किंग 555 वर्ड लिस्ट, ये तो पढ़नी है, ये लिंक आपके पास है, इसको बैठ के सॉल्व करिए, गूगल पे भी डाल दी मैंने। लेट्स बिगिन। पहला वर्ड 150 से 184 तक करे, 34 वर्ड्स। एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है भाई? एक्सपोनेंट का मतलब क्या है भाई? नोटेशन ऑफ हाउ मेनी टाइम्स टू मल्टीप्लाई। एक्सपोनेंशियल बेसिक चीज़ आपको पता है, एक्सपोनेंशियल बेसिक चीज़ आपको पता है, एक्सपोनेंशियल है ना, ई वाला ग्रो इन मल्टीपल। और हम एक्सपोनेंशियल भी बोलते हैं, कोई चीज़ एक्सपोनेंशियली ग्रो हो गई है, राइट, उसको हम बोलते हैं बहुत 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 अमेजिंग तरीके से बढ़ जाना। लाइक मैंने आपको दिखाया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैट किंग रिजल्ट्स हैव बीन एस्टाउंडिंगली ग्रेट। तो इतने लोग तो हमारे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, फ्रॉम अराउंड 25 पीपल गोइंग लास्ट ईयर, उसके पहले अराउंड 10 पीपल गोइंग, इट्स 68 पीपल वर्ड लिंक हु आर गोइंग टू IIM बैंगलोर दिस टाइम। कई लोग वेटिंग लिस्ट में, आप बाकी लोग कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। वापस आ जाओ, दूसरा एक्सपोनेंट। अगला देखिए एक्सपरगेट। एक्सपरगेट क्या होता है? कोई चीज़ को निकाल देना, एक्सपरगेट, हाँ एक्सपरगेट, ई एक्स, इंग्लिश लैंग्वेज में ई एक्स का मतलब ही होता है बाहर निकालना, है ना। एक्सेल, एक्सेल है ना, एक्स गर्लफ्रेंड जा चुकी है ना, एग्जिट है ना, इसका मतलब है बाहर जा रहे हैं। आगे चल रहे हैं, स्पीड से करिए। फैलो, फैलो का मतलब आपको पता ही है, लेफ्ट अनप्लॉड, फैलो लैंड बचपन में पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना। फैलो लैंड, फैलो लैंड क्या होता है कि वो लैंड जब हम छोड़ देते हैं ग्रोइंग सीजन के बाद, उस लैंड को अपन छोड़ देते हैं ताकि वो लैंड अपने आप धीरे धीरे नर्चर कर पाए अपने आप को, उसको बोलते हैं फैलो लैंड। आगे बढ़िए। फनेटिकल, बंदा बड़ा फनेटिक है यार, ये आपका अंधभक्त, जो आजकल वर्ड चल रहा है ना अंधभक्त, ये अंधभक्त है, बंदा बड़ा ही फनेटिकल है, बंदा बड़ा क्रेजी है और फैनेटिकल, उसको हम बोलते हैं फैनेटिक। मार्क्ड बाय एक्सेसिव एंथुसियाज्म। इसके और सिनोनिम लिख लीजिए, एक और वर्ड होता है जिंगोइज्म, ओके, जिंगोइज्म। ये 3 वर्ड होते हैं। सबसे पहले लिखिए पैट्रियोटिज्म। पैट्रियोटिक वर्ड का मतलब क्या होता है भाई? मैं देश के लिए, देश को बहुत प्यार करता हूँ और देश के लिए जान मान तो पता नहीं दूंगा कि नहीं दूंगा, पर प्यार बहुत करता हूँ, मेरा भारत महान, उसको बोलते हैं पैट्रियोटिज्म। एक और वर्ड होता है जिंगोइज्म। जिंगोइज्म मतलब एक्सट्रीम पैट्रियोटिज्म, मतलब अगर कारगिल की लड़ाई अभी छिड़ गई तो ये बंदा अपनी बंदूक लेके, इसके बाद बंदूक है नहीं पर वो छर्रे वाली बंदूक थी, बैलून वाली, वो बंदूक लेके स्टेशन पे पहुंच गया है बॉम्बे के, मुझे कश्मीर जाना है, मैं तो इंडिया के लिए करूंगा। जिंगोइज्म इज एक्सट्रीम। फेनेटिकल समवेयर बिटवीन आता है, ये कुछ एक्शन ले या ना ले, पर इसका जो एंथुसियाज्म है ना वो बड़ा ही ऑन पॉइंट रहता है। हाँ, हमारा अन बनता है, हाँ भैया, हाँ मार दो, काट दो, तोड़ दो, आगे, ठीक है। आगे चलते हैं। फैक्चुअस। फैक्चुअस का मतलब होता है भाई, फैक्चुअस का मतलब होता है कि डिवॉइड ऑफ इंटेलिजेंस, इस बंदे में इंटेलिजेंस थोड़ी कम है, थोड़ा सा डम्ब कैटेगरी का इंसान है, उसको हम बोलते हैं हाँ डिवॉइड। डम्ब का भी एक सिनोनिम है, 2-3, वो भी लिख लीजिए। एक नंबर 1 सिनोनिम इज कॉल्ड एज निनी, NINNY, निनी। हाँ, किसी अपने दोस्त को बोलना डम्ब, उसको फैक्चुअस बोला करो, अरे आई डोंट लाइक योर फैक्चुअस बिहेवियर, फैक्चुअस, निनी। और एक होता है गलीबल, नहीं होता है गलीबल, डम्ब नहीं होता है, आई विल स्पीक अबाउट दैट, निनी। एक होता है निनकॉम्पूप, निनकॉम्पूप, NINCOMPOOP, निनकॉम्पूप। ये वर्ड इफ आई एम नॉट रॉन्ग CET या कैट के अंदर कई बार दिखा था लास्ट ईयर, CET कैट एनमैट के अंदर था लास्ट ईयर, कहीं पे तो मुझे याद है, आई थिंक एनमैट में था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। निनकॉम्पूप, राइट। नूप का मतलब होता है फ्रेशर, नूप मतलब मैं सीख रहा हूँ, मुझे ज़्यादा पता नहीं, वो नहीं है यार, ये थोड़ा क्रेजी बंदा है, ये बंदा थोड़ा पागल इंसान है, डिवॉइड ऑफ इंटेलिजेंस है, डम भी बोल सकते हो। एक पुराने ज़माने में एक बर्ड हुआ करता था डोडो, डोडो बर्ड भी एक्सटिंक्ट हो चुका है, वो अपनी बोलते थे डमनेस के कारण एक्सटिंक्ट हो गया, इट यूज्ड टू बी कॉल्ड एज डोडो। ये क्रेजी इंसान है, इसको मेनियक नहीं, क्रेजी मतलब दिमाग ही नहीं है इसका। आगे, डियर का जो बच्चा होता है उसको हम बोलते हैं, जैसे काऊ के बछड़े को हम काफ बोलते हैं। ये आपको जो एनालॉजी आता है, 1-2 क्वेश्चन आते हैं CET के अंदर, एनमैट के अंदर 1-2 सवाल आते हैं, उसका जो बच्चा होता है उसको हम बोलते हैं काफ, एनालॉजी सवाल, ठीक है। फॉन, फॉन किसका बच्चा है? डियर का बच्चा। काफ किसका बच्चा है भाई? काफ किसका बच्चा है, पता होगा आपको, जल्दी बताओ। काफ काऊ का बच्चा है, गाय का बच्चा, ठीक है, गे नहीं बेटे, गाय, अच्छा ठीक है। फेकेंड, फेकेंड को इंपॉर्टेंट मार्क करो। फेकेंड मतलब होता है कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। फेकेंड मतलब फर्टाइल है बंदा, हाँ फर्टाइल है, ये लैंड फेकेंड है, ठीक है। अगर आप लैंड को थोड़ी देर छोड़ोगे, उसको फैलो लैंड करोगे, उसके बाद लैंड बिकम्स फेकेंड और लैंड बिकम्स फर्टाइल, ठीक है। कभी कभी किसी को, कोई एक इंसान है जो कि इंपोर्टेंट नहीं है, पोटेंट है, नामर्द नहीं है, उसको भी आप फर्केंड बोल सकते हो, फर्टिलिटी बोल सकते हो। लाइक विमेन का भी फर्टिलिटी साइकिल रहता है, दैट कुड बी आल्सो कॉल्ड दैट फेकेंड एज वेल। फरविड, बहुत ही क्रेजी और इंटेंस इमोशंस है, कर दो मार दो। एक जो फेनेटिक आदमी होता है, उसके जो इमोशंस होते हैं, ही ऑलवेज टेक फरविड एक्शंस, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द इंटेंस इमोशन। जो गोधरा कांड में हुआ, या जो हमारे इंडिया में रॉयट्स चल रहे हैं आजकल, अभी थोड़े कम हो गए, बट जो रॉयट्स चले लास्ट मंथ के अंदर, बहुत ही दे वर फरविड रॉयट्स, दे वर ऑल कैरेक्टराइज्ड बाय इंटेंस इमोशंस। नेक्स्ट वन,
फेटिड, फेटिड का मतलब होता है ऑफेंसिवली बुरा, गंदा, मतलब बहुत ही माल ऑडोरस है। देखो भाई, नॉर्मन लुइस वर्ड पार मेड इजी, माल, बताओ बच्चों इंग्लिश लैंग्वेज में माल का मतलब क्या होता है? बुरा, बैड, अगली, हेट, कुछ तो बुरा होता है। माल, माल ओडरस, ये जो खुशबू आ रही है, क्या खुशबू है कि बदबू है? क्या खुशबू है कि बदबू? इस कॉल्ड एज बदबू, माल ओडरस। तो यार फेटिड का मतलब होता है कोई तो ऑफेंसिवली बहुत ज्यादा। इसकी और 2-3 वर्ड हैं, एक लिख लीजिए आप, पंजेंट, पंजेंट, पंजेंट स्मेल करते थे हम अमोनिया के लिए, याद आ रहा है बचपन में करते थे, अमोनिया के लिए करते थे, H2SO4 के लिए करते थे, है ना? तो भाई पंजेंट स्मेल, SO2 गैस की भी पंजेंट स्मेल होती है, ठीक है। आगे फ्लैग, फ्लैग आपको पता ही है, रेक्टेंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ डिस्टिंक्टिव डिजाइन, उसको हम फ्लैग बोलते हैं, रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग। फ्लोरिड, फ्लोरिड का मतलब कभी कभी फ्लारी भी बोलते हैं, कोई चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से अगर सजाया जाए उसको हम फ्लोरिड भी बोलते हैं। लाइक एक शादी, विराट कोहलीज मैरिज वॉज वॉज सेटअप इन अ फ्लोरिड वे, तो बहुत ही एक्सेसिवली कर देना, थोड़ा सा ज़्यादा कर देना, राइट? ये थोड़ा सा +1 है, ब्यूटीफुल से हल्का सा ऊपर है। फ्लोरिड डिजाइन, कभी कभी फ्लारी डिजाइन भी बोलते हैं, बट थोड़ा एक्सेसिवली कर दिया, बहुत ही सुंदर भी होता है पर बहुत ही ज़्यादा ओवर चीज़ें। नेक्स्ट वन, फोमेंट वर्ड भी लास्ट ईयर एनमेट या सीईटी के अंदर आया था, फॉरगॉट दैट विच एग्जाम, बट दिस वर्ड वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और फोमेंट का मतलब होता है फोमेंट, ट्राई टू स्टिर अप, इमोशंस को हम फोमेंट कर देते हैं। कभी कभी कई आजकल क्या होता है, पॉलिटिशियंस ना अपनी अपनी स्पीच के अंदर रिलीजन को लेके आ रहे हैं। मेरा एक बड़ा ही शुद्ध विचार है, पता नहीं व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट दैट। मुझे लगता है पॉलिटिशियंस को बैन कर देना चाहिए कि अपनी रिलीजन, अपनी स्पीच के अंदर तुम सिखिज्म नहीं यूज़ करोगे, तुम जय श्री राम का वर्ड नहीं यूज़ करोगे, तुम अपना मैनिफेस्टो के अंदर तुम टेम्पल बनाओ, वो ठीक है, बट टॉकिंग अबाउट एंड रेजिंग द इमोशंस और फॉर्मेंटिंग द इमोशन, व्हाट डू यू गाइस थिंक? डू यू गाइस एग्री? ऐसा होना चाहिए क्या? मतलब अपने बलबूते पे जीतो, मतलब मुस्लिम रिलीजन शुड नॉट बी ब्रॉट इन वाइल विनिंग द इलेक्शन, वाइल गिविंग द स्पीचेस। अपने बलबूते पे करो, अपना मैनिफेस्टो बनाओ, टॉक अबाउट ग्रोथ, टॉक अबाउट अदर थिंग्स, बिकॉज somehow me also we all get fomented by such talks when somebody talks good or somebody talks bad about our emotions. Do you guys think ऐसा कुछ रूल होना चाहिए, है ना भाई? और सेंसिटिव इमोशन, एग्रीड, ऐसा कुछ होना चाहिए, मुझे लगता है। बैन कर दो भाई, तुम नहीं बोल सकते, तुम गाय एज अ टॉपिक नहीं लेके आ सकते बीच में। गाय हमें सबको बहुत प्यारी है, तुम नहीं बोल सकते गाय के बारे में, और क्योंकि हमारे इमोशंस, यू अगर पढ़े लिखे हो लोग तो भाई यू टॉक अबाउट जॉब्स, यू टॉक अबाउट बेटर इंडिया, यू टॉक अबाउट सीवरेज क्लीनिंग, यू टॉक अबाउट अदर थिंग्स एज वेल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर, एवरी मॉर्निंग सेम थॉट आता है, ठीक है। आगे चलते हैं। फोर्ड, फोर्ड क्या होता है? एक तो आपकी फोर्ड कार कंपनी है, दूसरा क्रॉस रिवर वेर इज शेलो। तो फोर्ड, जहाँ पे रिवर थोड़ी शेलो होती है उसको हम फोर्ड भी बोल देते हैं, जो कि रिवर आपकी शेलो होती है। हाँ, फोर्ड, पानी रिवर के अंदर अगर आप क्रॉस करते हो रिवर, जहाँ पे रिवर गहरी नहीं है, उसको हम फोर्ड भी बोलते हैं। फोरस्टॉल, फोरस्टॉल का मतलब रोकना, स्टॉल का मतलब, फोर का मतलब पहले से, स्टॉल का मतलब रोकना, किसी भी चीज़ को रोक लो। आई पर्सनली फील ऐसी जो कश्मीर फाइल्स, अमेजिंग मूवी, हमें सबको हिस्ट्री जाननी चाहिए, पर कहीं ना कहीं हमने उसके बारे में बात की थी, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कोई ना कोई इमोशंस हमारे जागे होंगे। और आई थिंक सो मेनी पीपल हैव वॉच्ड द मूवी, और मूवी के इमीडिएटली बायस दे वर लाइक राइट्स बिकॉज ऑफ डिफरेंट कंसर्न्स, बिकॉज समहाउ हमें वो चीज़ कहीं ना कहीं पे हिट करती है। एनी विच वेज दिस इज अंडर डिस्कशन फॉर श्योर, बट मुझे लगता है कि ऐसे वहाँ पे कहीं ऐसे प्रो मुस्लिम, प्रो हिंदू नहीं ज़्यादा दिखाया गया है, बट ऐसी चीज़ें कहीं ना कहीं पे बैक ऑफ द माइंड, सबकॉन्शियस माइंड को हमें ड्राइव करती है ना। व्हाट डू यू गाइस थिंक? तो ऐसे मुझे लगता है कि 4 और मूवीज़ आ जाएंगी विच विल टॉक अबाउट गोधरा राइट्स, व्हाट हैपेंड इन गोधरा एक्सेट्रा, एंड तो फिर वो और एक्साइट हो जाएंगे, भाई अपने को शांति और पीस बनाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो वी शुड फोरस्टॉल सच एक्टिविटीज़ विच कीप ऑन हैपनिंग और अराइजिंग। इट्स अ ग्रेट मूवी फॉर श्योर, ग्रेट पीस ऑफ आर्ट, बट ये इमोशंस हमारी फोमेंट हो रही हैं या स्टिर हो रही है। आगे बढ़िए। फोर्टिशियस मतलब बहुत ही बढ़िया, अकरिंग बाय हैप्पी चांस, गुड लक जो होता है ना, उसको हम बोलते हैं फ्रूटफुल। तो मेहनत करो, आप लोगों का रिजल्ट आना ही आना है। द होल वर्ल्ड, द होल यूनिवर्स विल कंस्पायर फॉर योर हैप्पीनेस, राइट? दे विल ऑल बिकम, अगर तुम्हारा फोर्टिशियस टाइम है, अगर तुम्हारा बढ़िया टाइम चल रहा है, ठीक है। अच्छा, 170 तक करेंगे, 4 और कर रहे हैं। फ्रैक्टिशियस हो गया, फ्रैक्टिशियस ईजिली इरिटेटेड। अब जैसे हमने रिलीजन की बात करी, 1-2 लोग बोलेंगे सर आप ऐसा कैसे बोल सकते हो, राइट? तो हो सकता है भाई, फ्रैक्टिशियस कोई भी बंदा जो इजीली इरिटेट हो जाए ओवर एनी टॉक एक्सेट्रा, उसको हम बोलते हैं फ्रैक्टिशियस। मतलब वो थोड़ा सा एक बाउंड नहीं है अपने विचारों को लेके, या टू स्ट्रॉन्ग है, और वो फ्रैक्टिशियस बोलते हैं उसको। फ्रेंटिक, बहुत ही अग्रेसिवली, है ना? व्हाट इज फ्रेंटिक? मतलब एग्रेसिवली एजिटेटेड, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। फ्रुगैलिटी का मतलब क्या है भाई? फ्रुगैलिटी, प्रूडेंस इन अवॉइडिंग वेस्ट।
ये अमेजोन का एक प्रिंसिपल है, अमेजोन के ना 17 प्रिंसिपल हैं, उसके अंदर से एक प्रिंसिपल है फ्रुगैलिटी। फ्रुगैलिटी मतलब जो काम 2 रुपये में हो सकता है उसको 2 रुपये में करिए, 3 रुपये मत लगाइए, उसको हम बोलते हैं फ्रुगैलिटी। आई थिंक प्रिंसिपल नंबर 12 या 13 है इन द अमेजोन लिस्ट ऑफ होल द थिंग्स, पता एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं, बट इट्स डेफिनेटली वन ऑफ द प्रिंसिपल्स, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ अमेजोन। अगर आपको अमेजोन में नौकरी लगनी होगी तो आपको ये प्रिंसिपल्स पढ़ के जाना होता है। फस्टिडियस, फस्टिडियस का मतलब क्या होता है यार, डिफिकल्ट टू प्लीज। ये बंदा बड़ा ही ना टू द पॉइंट है, इसको जो चाहिए बड़ा ही फसी है, इसको जो चाहिए ऐसा ही चाहिए, इसको कोई बुरा बुरा चीज़ पसंद नहीं है, उसको बोलते हैं कोई भी चीज़ डिफिकल्ट टू प्लीज होती है, फिनिकी, फिनिकी भी बोल सकते हैं उसको, फस्टिडियस। ओके आगे चलते हैं। फेस्टिडियस आज ही पढ़ा, स्टोर पेज की स्टोरी में देखा। ओके ग्रेट। आगे फेब्राइल, फेब्राइल का मतलब होता है फीवरिश। अगर आपको थोड़ा थोड़ा बुखार चढ़ना शुरू हो गया तो उसको हम फीवरिश भी बोल देते हैं, थोड़ा थोड़ा फीवरिश। लास्ट वर्ड फॉर द डे, फेलन, फेलनी, felony. Don't do any felony in this country right now. Avoid any kind of felony या felon, इसका मतलब felon उस इंसान को बोलते हैं जो कि एक बहुत ही बुरा क्राइम करता है। नॉर्मली रेप एक्सेट्रा एक्सेट्रा के जो लोग होते हैं करने वाले, साइकोपैथ्स, दीज पीपल कम अंडर द क्राइटेरिया ऑफ फेलनी, और मर्डर एक्सेट्रा। ठीक है भाई, तो हमने किए हैं 15 वर्ड्स, याद करिए जाके और इस लिस्ट को पढ़ते जाइए, ये आपको काम आएगी सीईटी के अंदर भी, और जो लोग आगे की तैयारी करो एनमेट वगैरह के लिए उसके भी काम आए। ठीक है, होप दिस इज हेल्पफुल बॉयज एंड गर्ल्स, होप दिस इज हेल्पफुल, यस और नो, होप दिस इज हेल्पफुल। ठीक है, पढ़ते रहिए, प्रिपरेशन छोड़िएगा मैं, आई विल बी देयर विद यू टिल द एंड। ओके, कम व्हाट में, कीप स्टडिंग हार्ड, योर लेक्चर्स आर ऑन टिल नाउ। मेरा मानना है मई तक, एंड तक तो चलते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, फिर देखेंगे अपने को क्या करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग इन, कीप किलिंग, बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू।